अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेज़ी। ठीक है, इसके लिए हमने चिकन लिया हाफ़ kg। इसको अच्छे से धो कर वॉश कर लिए हैं। तो इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए पहले हम इसमें डालेंगे फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और हाफ लेमन जूस। लेमन का सीड निकाल लेना है। ठीक है, लेमन का सीड निकाल लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना कि सारा मसाला कोट हो जाए। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हाफ एन आवर के लिए हम रखते हैं मैरिनेशन के लिए। तो अब इसकी मसाला का तैयारी करेंगे और ये आधे घंटे तक ये मैरिनेट होता रहेगा। तो कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड किए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी मसाले की तैयारी कर ले जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। तो इसमें हम पहले डालेंगे ओनियन। एक मीडियम साइज का ओनियन हम ऐड कर रहे हैं रफली चॉप करके। ओनियन को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, बस ओनियन सॉफ्ट हो जाए फिर हम दिखाते हैं। ओनियन हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके, काजू 5-6 काजू ले लेंगे और 2 ग्रीन चिली। आप चाहे तो ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो ग्रीन चिली हटा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा चटपटा खाना है तो ग्रीन चिली आप ऐड कर दीजिए। तो अब इसे फ्राई करना है कि टमाटो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट करना है। ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसको ठंडा करके इसको हम पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम अभी फ्लेम ऑफ करेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम ये मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे। अब इसे कुछ नहीं करना, बस इसको सिंपली फ्राई करना है कि चिकन हमारा अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो इसको हम पलट पलट के फ्राई करते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो गया और कलर भी चेंज हो गया चिकन का।
तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक एक करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, हम निकालते हैं। अब हमने सेम कढ़ाई में ऑयल ऐड किए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला। अभी फ्लेम को ऑफ ही रहने दीजिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा। जब सारा मसाला ऐड कर देंगे फिर फ्लेम हम ऑन करेंगे। 1/4 हल्दी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब फ्लेम ऑन कर लिए। अब इन मसालों को भुनना है हमें। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क, अब इसमें डालेंगे ये ओनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था अभी, ओनियन टमाटर का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम। आप फ्रेश क्रीम ऐड करें या दूध के ऊपर का जो मलाई होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जाएगा दही, 1 टेबलस्पून भर के अच्छा से इसमें दही ऐड करेंगे। अभी इसमें नमक हम नहीं ऐड किए हैं, तो अब इस स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे। हम नमक 1 टीस्पून डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे अच्छे से क्रश करके ऐड करना है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, जो चिकन हमने फ्राई किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे कवर करके हमें कुक करना है कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और इसके अंदर मसाला भी अच्छे से ज़ब्त हो जाए। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है कि मसाला भी हमारा जले बैठे नहीं नीचे में। ये देखिए चिकन हमारा टेंडर हो गया। अब इसमें एक बाउल रखेंगे इस तरह से, इसे स्मोक देना है। तो आप इसके ऊपर या तो तेल ऐड करें या घी ऐड करें, कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं।
ये जो स्मोक निकल रहा, फिर इसे कवर कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, अच्छा से भर के हरा धनिया ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करना है। और ये रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो अब डिश आउट करते हैं हम इसे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चपाती, फुल्का और राइस के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और मैंने इसे चपाती के साथ ट्राई किया था, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हुआ था। और घर में कुछ लोग चावल के साथ इसे ट्राई किए, उन्हें भी बहुत ही टेस्टी लगा। चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा गया। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा।